हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धार्मिक और हम फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का 7वां लेक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेक्सुअल प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोपोगेशन का लेक्चर है काफ़ी बड़ा है, इसलिए कई वीडियोस में कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो देखने वाले हैं। हिंदी में कहें तो अलैंगिक अनुपात का वर्गीकरण। ठीक है, ये यहाँ पर प्रोपोगेशन होगा, प्रोपोर्शन लिख गया हिंदी में तो सॉरी। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोगेशन होगा। तो इसमें हमने आपको बता ही रखा था कि एसेक्सुअल मेथड के 4 तरीके होते हैं। एक तो कटिंग होता है, लेयरिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है और बडिंग होता है। तो इस वीडियो में हम कटिंग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कटिंग रिफर्स टू सेपरेटिंग अ पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, रूट और लीफ एंड प्लांटिंग इट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू इंड्यूस रूट फॉर्मेशन। ये देखिए रूट फॉर्मेशन लिखा हुआ है। देखिए, इसी चीज को हिंदी में पढ़ लें या फिर कहें तो मैं समझा दूं अपनी भाषा में। तो ये लिखा हुआ है कि पौधे के किसी भाग, अब वो कौन सा भाग हो सकता है, तना हो सकता है, जड़ हो सकता है, पत्ती हो सकता है, को अलग करके अनुकूलित परिस्थितियों में लगाना ताकि उसमें जड़ें उत्पन्न हो सके। इसे हम क्या कहेंगे? कटिंग कहेंगे। अब ये किस स्थिति में किया जा सकता है, किस टेम्परेचर पर सूटेबल होगा उस जिस पे किया जाए ये? तो सूटेबल टेम्परेचर जो होगा वो उसका होगा, अगर दिन में रहेगा जो तापमान वो 24 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और नाइट में 15 डिग्री सेल्सियस रहे तो अच्छा रहता है इस कटिंग की प्रक्रिया करने के लिए। अब कटिंग में भी इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कटिंग के प्रकार। स्टेम कटिंग यानी तना कटिंग, नाम से पता चल रहा है कि स्टेम यानी तना कटिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, पौधे से स्टेम को अलग करेंगे। अब a portion of stem that contain a terminal or lateral bud is cut and planted in a growing medium। क्या करते हैं इसमें हम? तने का वह भाग जिसमें शीर्ष या पार्श्व कली होती है उसे काट कर उगाने वाले माध्यम में लगाया जाता है। अब उगाने वाला माध्यम क्या होगा? मिट्टी होगा। अगर मान लीजिए उगाने वाला मीडियम से यहाँ पर ये भी मिट्टी ही होती है नॉर्मली, लेकिन इस यहाँ पर कहने का तात्पर्य अगर आप गमले में लगाना चाह रहे हैं तो गमले में लगा दीजिए, खेत में लगाना चाह रहे हैं तो खेत में लगाइए। ठीक है, आप एक काटेंगे, एक इस तरह, देखिए तना है ये, इस तरह काट लेंगे, उसमें एक ऐसे पत्ती होगी। ठीक है, उसे काट लेंगे तो और अपने लगा देंगे भाई गमले में, और फिर इसके बाद यहाँ पर जो होगा ना ऐसे ऐसे जड़ें आ जाएंगी जब आप लगाएंगे और ये पौधा चल जाएगा। इसके बाद कटिंग में भी कई तरह से आप किस तने को काट रहे हैं, स्टेम कटिंग में भी जब आप किस तने को काट रहे हैं इस हिसाब से भी इसे अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। तो हार्डवुड कटिंग आ जाता है, कठोर तना कटिंग। अब इसमें क्या होता है? टेकन फ्रॉम अ ईयर ओल्ड मेच्योर शूट ड्यूरिंग नवंबर टू फरवरी। अब जब हम नवंबर से फरवरी में करते हैं तो एक वर्ष पुराना परिपक्व तना ले लेते हैं इसमें हम। ठीक है, और ये करते कब है मैंने बता ही रखा, नवंबर से फरवरी के बीच में करते हैं। अब ये जो तना होता है इसकी जो लंबाई होती है कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और लीस्ट 2 से 3 बट्स होनी चाहिए इसमें। यही चीज हिंदी में लिखी है, 20 से 25 सेंटीमीटर और कम से कम 2 से 3 कलियां हों। और लोअर कट स्ट्रेट एंड जस्ट बिलो द नोट, अपर कट स्लाइडिंग जस्ट अबव अ नोट। अब हम कट कैसे लगाएंगे? तो जो निचला कट लगाएंगे वो कैसा होगा? सीधा और गांठ के ठीक नीचे होगा। जैसे ये तना है, ये गांठ है, ठीक है, यहाँ पर तो ठीक नीचे यहाँ पर काट लगा लेना, यहाँ से काट लेना है। और उसी तरह ऊपरी कट जो होगा तिरछा और गांठ के ठीक ऊपर होगा। अब जैसे ये था तो यहां पर हम कट जो लगाएंगे वो तिरछा ऐसे लगाएंगे। बात को समझ आई? ठीक ऊपर।
बेस्ट प्लांटेड जस्ट बिफोर मानसून। इसका अच्छा समय कब होता है? तो मानसून शुरू होने से पहले लगाया जाता है। अगर हम मानसून के पहले लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा क्वेश्चंस के बनते हैं कि भाई हार्डवुड कटिंग किस में की जाती है? तो आप अंगूर में की जाती है, अंजीर में की जाती है, पोमेग्रेनेट यानी अनार में की जाती है, रोज यानी गुलाब में की जाती है। ठीक है, जैसे हार्डवुड कटिंग है वैसे ही हमारा आ जाता है सेमी हार्डवुड कटिंग। अब सेमी हार्डवुड कटिंग क्या है? अर्ध कठोर तना। अब टेक फ्रॉम पार्शली मैच्योर शूट, इसमें जब पार्शली मैच्योर है तो इसकी एज कितनी होगी? सेमी हार्ड है ना, आपको सोचिए उसमें 1 ईयर था तो इसमें 4 से 9 मंथ ओल्ड की एक ब्रांच ले लेंगे, जिस या हिंदी में भी लिखा है यह आंशिक रूप से परिपक्व शाखा ली जाती है जिसकी एज कितनी हो? 4 से 9 महीने पुरानी हो। अब इसकी लंबाई कितनी हो? तो 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए। द फॉर बेटर रूटिंग यूज आईबीए जो होता है इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, इसे हम अप्लाई करते हैं और कितने रेट पे करते हैं? तो 1000 से 5000 ppm पर करते हैं। यदि बेहतर जड़ों के विकास के लिए आईबीए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सामान्यतः इसे वर्षा ऋतु में तैयार किए जाती हैं। अब ये वाली जो कब तैयार की जाएंगी? वर्षा ऋतु में तैयार की जाएगा। इसके एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, नींबू आ जाता है, इसमें मैंगो आ जाता है, गुआवा आ जाता है, आंवला आ जाता है, जैक फ्रूट कटहल आ जाता है और गुड़हल वगैरह ये सब आ जाते हैं। हबीसियस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद कटिंग में ही इसका अगला टाइप आता है सॉफ्टवुड कटिंग, सॉरी स्टेम कटिंग में ही क्या आता है? सॉफ्टवुड कटिंग। टेकन फ्रॉम यंग सॉफ्ट एंड सस्कुलेंट शूट्स, या कोमल मुलायम और रसदार शाखाओं से ली जाती है। अब जो हम पोर्शन ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? कोमल मुलायम होना चाहिए। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। परफेक्टली डन इन मॉइस्ट चैम्बर फॉर हाईली ह्यूमिडिटी, ये प्राय उच्च आर्द्रता के लिए मिस्ट चैम्बर में किया जाता है। ठीक है, कीप 2 to 3 लीव्स एट द प्रोमिक्सियल लोअर पोर्शन, प्रो मैक्सिमल भाग जो होता है यानी निचला हिस्सा में 2 से 3 पत्तियां छोड़ देना चाहिए। क्या कह रहा है? जो निचला भाग हो उसमें हमें 2 से 3 पत्तियां छोड़ देनी चाहिए इस प्रक्रिया में। इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। फॉर डेडिसेस प्लांट कटिंग शुड बी टेकन इन डोरमेंट सीजन इन एवरग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अगर हम पर्णपाती पौधे जो होते हैं जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं उनकी कटिंग सुप्तावस्था में की जाती है, और जो सदाबहार पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां हमेशा रहती हैं, जिनकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं हैं, उन्हें हम वर्षा ऋतु में ये प्रक्रिया करते हैं। यानी उनकी अगर ब्रांचेस को काट रहे हैं तो वर्षा ऋतु में करेंगे और पर्णपाती को करेंगे तो सुप्तावस्था में करेंगे। आईवीए का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। ठीक है, और ये किस किस में किया जाता है? सिट्रस में भी किया जाता है, नींबू। अब आप कहेंगे भैया वो तो उसमें भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस कई पौधों में अपनाई जा सकती है। ठीक है, एप्पल में कर सकते हैं, पीच में कर सकते हैं, गुआवा में कर सकते हैं। अब हमने स्टेम कटिंग पढ़ ली, उसके टाइप्स भी पढ़ लिए, तो अब आ जाता है लीफ बड कटिंग। क्या आ जाता है? लीफ बड कटिंग, पत्ती कली कटिंग। It consists a small portion of stem with an attached auxiliary bud and leaf। देखिए इसमें सीधा सीधा लिखा है, इसमें तने का एक छोटा भाग होता है जिसमें 5 कली और एक पत्ती जुड़ी होती है। अगर हम एक ऐसा भाग चुनते हैं तना का जिसमें एक कली भी हो और एक पत्ती भी हो, रिक्वायर्ड हाई ह्यूमिडिटी एंड बॉटम हीट, इसमें उच्च आर्द्रता और निचली गर्मी आवश्यक होती है। उदाहरण की बात कर लें तो ये उदाहरण कुछ दे रखे हैं मैंने।
इसके बाद एक फोटो लगाई है मैंने, इमेज, तो समझ जाएंगे आप कैसे। जैसे इसमें क्या होता है, ये कोई स्टेम है, ठीक है, ये भाई कोई स्टेम है हमारा। इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसे कट लगा लेंगे। कैसे, ऐसे हमने काट लिया, इसे अलग कर लिया। अब इसे ले जाके जमीन में या फिर गमले में लगा देंगे। ये देखिए गमले में लगा दिया। अब यहाँ पर रूटिंग हो जाएगी, फिर आराम से पौधा उग जाएगा। इसके बाद आ जाता है रूट कटिंग। अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है रूट कटिंग है, तो जड़ का ही कोई पोर्शन काट के हम लगा रहे होंगे। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रूट पीसेस टू रीजर्मिनेट अ न्यू प्लांट। फॉर पीसेस टू रीजनरेट अ न्यू प्लांट, जैसा लिखा हुआ है। इस विधि में जड़ों के टुकड़ों को नए पौधों में उगाया जाता है। आइडियल टाइम जो इसका होता है दिसंबर और जुलाई अगस्त होता है फॉर फ्रूट क्रॉप्स एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स। उपयुक्त समय क्या है इसका, दिसंबर या फिर जुलाई अगस्त, विशेषकर फलों और उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए। उष्णकटिबंधीय पौधे वो होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाए जाते हैं। मेक अ स्लैंटिंग कट मेक अ स्लैंटिंग कट एट द अपर एंड एंड स्ट्रेट कट एट द लोअर एंड। ऊपरी भाग पर तिरछा और निचले भाग पर सीधा कट लगाया जाता है। अगर हम जब काटते हैं तो ऊपरी भाग पर तिरछा लगाते हैं और नीचे से बिल्कुल शार्प सीधा कट लगाते हैं, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। एग्जाम्पल भी इसके हैं, सेब है, पीच है, आलू बुखारा है, अमरूद है, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। इसमें ये हम प्रक्रिया अपनाते हैं। देखिए ये एक इमेज है, इसे के थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक रूट है, क्या है, यहाँ पर एक रूट है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ का, जैसे ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला रूट का भाग, कौन सा भाग, ये वाला भाग, ठीक है। इस भाग को हम काट लेंगे, जो इतना गोले का भाग है उतना हमने काट लिया, ठीक। अब इतना जब हमने काट लिया तो यहाँ पर लगा दिया भाई, दूसरे वाले गमले में ले जाके लगा दिया हमने। ये देखिए हमने लगाया। फिर अब जब हमने लगाया तो रूट में ये देखिए इसकी जड़ें यहाँ विकसित होनी चालू हो गई, जो यहाँ पर थी वही जड़ें यहाँ पर चलना चालू हो गई। और ये वाला भाग जो था इसका, ये तना में बदल गया और यहाँ से एक पत्ती निकली, शाखा। अब ये क्या लेगी, पौधे का एक रूप ले लेगी, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा रूट कटिंग कैसे करते हैं। कोई पोर्शन रूट का काट लेते हैं, दूसरे गमले में लगा देते हैं, ऐसे करते। इसके बाद देखिए लेयरिंग आ जाती है। अब लेयरिंग का टॉपिक अलग है, ठीक है, एसेक्सुअल का ही मेथड है, लेकिन मैं इसे बताऊंगा आपको अगले लेक्चर वीडियो में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप किसी चीज में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर को हम कल देखते हैं, और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।